नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। और युद्ध से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस बीच आ रही है। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है, 2 हफ्ते की युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से लगातार ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जंग चल रही थी, इस बीच एक मियाद दी थी, एक डेडलाइन दी थी राष्ट्रपति ट्रंप ने और कहा था इसके बाद बहुत बुरा होने वाला है ईरान के लिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे में ईरान आत्मसमर्पण कर दे, ईरान मान ले। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट, वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। कयामत की रात का जिक्र हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि रात अभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। और ऐसे में तमाम तरह के हम देख रहे थे किस तरीके से अलर्ट्स वो ईरान में जारी हो चुके थे। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज है, इजराइल में भी यही स्थिति थी। खाड़ी देशों में कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ था। इन सब के बीच बहुत बड़ा ऐलान, सीज फायर का ऐलान। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए। इससे पहले भीषण हमले हुए, भीषण अटैक हुए और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है। चाहे हम पुलों की बात कर ले, हम रेलवे ब्रिजेस की बात कर ले, रेल नेटवर्क की बात कर ले, रिहायशी इलाकों की बात कर ले, इमारतों का जिक्र कर ले, या फिर हम बात कर ले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बात कर ले, पावर प्लांट्स को अटैक किया गया था, उनको निशाना बनाया गया था। इस बीच बहुत बड़ी खबर हो जाती है, बहुत बड़ी खबर हो युद्ध से जुड़ी हुई। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है, 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। और देखिए, ये तस्वीर अभी की है। इससे पहले कल एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। कल एक तस्वीर जिसमें तमाम, अगर देखें, तैयारियों जो है वो जोर पकड़ती नजर आ रही थी। चाहे IRGC की बात कर ले, यहाँ तक कि जो लड़ाके हैं, जो प्रॉक्सी गुट है, वो तमाम तैयारियां कर रहे थे, 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थे। क्योंकि जो डेडलाइन अमेरिका ने दी थी, जो अल्टीमेटम अमेरिका ने दिया था, वो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि ऐसी किस तबाही का जिक्र यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। बार बार वो इस बात का हवाला दे रहे थे कि कैसे हमने अपने पायलट को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है, कैसे दुश्मन की सीमा में दाखिल हुए। ऐसे में एक रात में ही पूरे ईरान को तबाह कर देंगे। और वो तबाही की रात कभी भी हो सकती है, वो कयामत की रात कभी भी हो सकती है। एक डेडलाइन दी थी, वो डेडलाइन आज सुबह 5 बजे तकरीबन जो है खत्म हो रही थी। इन सब के बीच देखिए ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। सीज फायर की बात लगातार कही जा रही थी और ये भी लगातार अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान से बातचीत चल रही है। सीज फायर को लेकर कुछ शर्तें हैं दोनों पक्षों की जिन्हें रखा गया है, लेकिन वो सहमति नहीं बन रही थी। अब ये अपडेट आया कि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है, 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने ईरान पर अटैक्स जो है वो रोक दिए, हमले जो है वो रोक दिए, 2 हफ्ते का युद्ध विराम। और ये माना जा रहा है कि ये 2 हफ्ते का जो अंतराल है, ये जो 2 हफ्ते का वक्त है, इस दौरान अब नए सिरे से बातचीत होगी, या फिर यूं कहे कि वो जो बातचीत चल रही है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस बीच देखिए बहुत सारे पॉइंटर्स जो है वो सामने आ रहे हैं, बहुत सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। क्योंकि ईरान ने भी बहुत सारी शर्तें रखी थी, उन शर्तों के मद्देनजर यहाँ पर हामी जो है वो अमेरिका ने भर दी है, बाकायदा पोस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा अगर हम देखें, ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से भी एक पोस्ट जो है वो शेयर हुआ है सोशल मीडिया पर, और इस बात का जिक्र हुआ है कि यहाँ पर मध्यस्थता जो है वो पाकिस्तान की मान ली गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ईरान पर होने वाले संभावित हमले और बमबारी को फिलहाल 2 हफ्तों के लिए रोक दिया गया है। ट्रंप ने बताया कि ये एक दोनों तरफ से लागू होने वाला सीजफायर होगा, यानी इस दौरान ना अमेरिका हमले करेगा और ना ही ईरान कोई अग्रेसिवली कोई स्टेप लेगा, कोई आक्रामक कदम उठाएगा। हालांकि इस समझौते के लिए एक बड़ी शर्त रखी गई है, ईरान को तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार अमेरिका पहले से अपने कई सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है
और अब ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति समझौते की दिशा में तेजी से काम हो रहा है, ये जानकारी मिल रही है। उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का एक प्रस्ताव मिला है, जिसे बातचीत के आधार के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच पुराने विवादों के अधिकतर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अब इन 2 हफ्तों में समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो ये पश्चिम एशिया में लंबे समय से चले आ रहे तनाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अब देखिए, थोड़ा पीछे जाते हैं। ये जो संघर्ष शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले के साथ हुई थी, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई थी। अमेरिका इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जमकर अटैक्स किए थे। इस दौरान इजराइल पर भी ईरान ने मिसाइल्स दागी थी। इस जंग के दौरान होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही बड़े पैमाने पर बाधित हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में साफ कहा था कि अगर ईरान जल्दी होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है और समझौता नहीं करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम के हिसाब से, जबकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने रास्ता नहीं खोला तो अमेरिका उसकी ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को पूरे तरीके से तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो ईरान में पावर प्लांट और पुल सब कुछ निशाने पर होगा, सब कुछ नेस्तनाबूद होगा, सब कुछ तबाह होगा। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि 2 हफ्ते का युद्ध विराम हो चुका है। देखिए, इससे पहले इस तरह की भी खबरें थी कि ईरान लगातार कह रहा है कि ये जो सीज फायर है ये टेम्पररी नहीं होना चाहिए, युद्ध की समाप्ति होनी चाहिए, कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए ईरान को, ये इंश्योर होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए कि अमेरिका अब ईरान पर अटैक्स नहीं करेगा। इसके अलावा जितना नुकसान हुआ है ईरान का, उसका कॉम्पेंसेशन भी देना होगा। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, करके तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मनोज कुमार है, जो कि भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हमारे साथ DK गुप्ता भी जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। इनके अलावा हमारे साथ खान साहब जुड़ रहे हैं, जो कि बलोच पत्रकार हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, पहले आपके पास आ जाते हैं। अभी ये जो बड़ी अपडेट आ रही है, इस अपडेट को कैसे देख रहे हैं आप? 2 हफ्ते का युद्ध विराम। सही बोल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हम लोग मान सकते हैं कि जिस तरह से पिछले 1 महीना के से ज़्यादा जो है ये घटना घट रही थी, और इससे जो है वह शांति के लिए तो एक खतरा था ही। इसके साथ साथ जो है बहुत से कंट्रीज, खास करके साउथ इंडिया में जो इकोनॉमिक इश्यूज भी आने लग रहा था। हम लोग देख रहे थे कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ का पेट्रोल का जो रेट है 400 से भी ज़्यादा हो गया था, और हमारे इंडिया में भी जो है प्रॉब्लम आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अंत में जो है वह ट्रम्प को जो है 10 पॉइंट जो प्रस्ताव रखा था ईरान द्वारा, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों कंट्रीज को, ईरान हो चाहे अमेरिका हो, दोनों ने सोच लिया कि अब जो है समझौता पे आना चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि इजराइल भी जो है इस समझौते में था। अब इजराइल भी जो है वो ईरान में बमबारी नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली हम लोग ये सोच रहे थे कि ईरान और अमेरिका के बीच ही बातचीत तो हो रही है, जी लेकिन ईरान का भी, इजराइल का भी जो है ये आया है, स्टेटमेंट आ रहा है कि जी, वो भी जो है ईरान पे हमला नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही पॉजिटिव ठीक डेवलपमेंट है। है। खान साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी हमने जब चर्चा की तो लगातार हम ये बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, वो जो कुछ कहते हैं कथनी करनी में अंतर है। लेकिन अब ये जो ऐलान हुआ है, ये आपको लग रहा है इसका प्रेडिक्शन पहले से या फिर कयास पहले से लग रहे थे, या फिर ये भी अचानक से एकाएक हो गया? क्योंकि अभी तो हम उस कयामत की रात का इंतजार कर रहे थे, जिसका जिक्र ट्रंप बार बार कर रहे थे कि एक रात में सब कुछ मिटा दूंगा। जी नमस्कार। जी देखें, ट्रंप जो सदर हैं
ये ड्रामेबाज हैं ना, ये बहुत बड़े ड्रामेबाज सदर हैं। इनके जितने दिन से ये युद्ध शुरू हुआ है, मैं इनके घर से 12 मील दूर से बोल रहा हूँ, और यहाँ पर हमें आज़ादी राय हासिल है कि कम से कम हमारे दिल में जो भी है हम कह सकते हैं। तो इस वजह से मैं भी ये कह रहा हूँ कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, आपने इनके बयानात देखे, एक दिन एक चीज कहता है, दूसरे दिन दूसरी चीज कहता है, तीसरे दिन तीसरी चीज कहता है। पहले इन्होंने कहा कि भाई हमें कोई दिलचस्पी नहीं, हमारे पास तो खुद बहुत तेल है और हमें जो है ये स्ट्रेट होर्मुज खोलने में कोई शौक नहीं है। बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, आप खोलें वरना हम आपको मारेंगे। तो ये बिल्कुल ही इनकॉन्सिस्टेंट एरेटिक रहा है ये शख्स। मैं आपको एक दो बात बताऊं, देखें, हमें इस बात पे बहुत ही ज्यादा अफसोस है। मेरी तमन्ना ये थी कि ये रोल जो आज ये पाकिस्तान का नाम आ रहा है, मेरा तो बल्कि आपके प्रोग्राम में भी मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि ये चीज़ इंडिया को करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया इसके लिए ज्यादा मुनासिब मुल्क था और वो एक जमहूरियत थी, वो किसी का भिखारी नहीं था। पाकिस्तान तो अमेरिका का भी बेकारी है, सऊदी अरेबिया का भी बेकारी है और यूएई का भी बेकारी है। ये बेकारी मुल्क, और मुझे इस बात पे बहुत ही ज्यादा खान साहब, लेकिन अफसोस है। पाकिस्तान तो डे वन से, या फिर अब डे वन से क्या कहें, वो तो से पुरानी बात हो गई। पाकिस्तान को तो रखा इसीलिए गया है कि वो ये मध्यस्थता करता रहे। बहरहाल एक बार यहाँ पर डीके गुप्ता जी का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये सब सीज फायर है, ये सीज फायर कितना पॉजिटिव, और इस दौरान क्या कुछ एक्सपेक्ट करें 2 हफ्ते के दौरान? डॉक्टर गुप्ता म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, जय हिंद जय भारत आप सभी लोगों को। देखिए, जो सीज फायर है ये काफी दिनों से एंटिसिपेटेड था, और दोनों तरफ की फौजें, चाहे सिविलियन लीडरशिप ईरान की है, उससे जो संकेत आ रहे थे, जैसे कि ईरान पहली बार पैराडाइम शिफ्ट करके ओमान से समझौते के लिए आगे आया। नॉर्मली ईरान मिडिल ईस्ट के और देशों से, खासकर ऐसे तल्खी भरे माहौल में, कोई समझौता नहीं करता, लेकिन उन्होंने एक एमओयू भी साइन करने के कगार पे हैं कि हम लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे रन करेंगे। उसके बाद अरागाची ने आई थिंक 4 दिन या 5 दिन पहले बोला था कि पहले वो लोग डिनाई कर रहे थे, बोला था कि हम लोग स्वागत करते हैं, थैंक यू बोलते हैं पाकिस्तान का कि उन्होंने हमें इस्लामाबाद में बुलाया है। पहले ईरान का कोई भी लीडरशिप पाकिस्तान को सिरे से खारिज कर रहा था, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ठीक है, हम इस्लामाबाद आएंगे बातचीत करने के लिए। तीसरा, जो प्रेसिडेंट मसूद हैं और अरागाची हैं, जहां पे लारीजानी केवल घर से अपनी बेटी से मिलने के लिए निकलते हैं और उनको शूट कर दिया जाता है, उनके पूरे परिवार को, बेटी के साथ वो लोग अपने मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन वहीं पे अरागाची और मसूद एकदम ओपन घूमते हैं स्काई में, पूरे ईरान में, और बहुत सारे जलसों में भाग लेते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। तो एक चीज देखिए, जो मैं समझ पा रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातें चल रही हैं और अंदर चल रही हैं, उसको ईरान के आईआरजीसी के डर से सिविल लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और आईआरजीसी उसको जो है सिविल लीडरशिप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। और आईआरजीसी जो है रेडिकल फोर्स है, तो वो बताती थी कि हम कोई सीज फायर कर नहीं रहे। लेकिन मैं समझ पा रहा था कि नहीं, सीज फायर की बातें चल रही हैं। आईआरजीसी को भी समझाने का जिम्मा मसूद और अरागाची को ही था, क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा अपना नुकसान करा चुका है इस 40 दिनों के अंदर। जो 12 दिन के अंदर नुकसान हुआ था, उसका कम से कम मैं समझता हूँ 10 से 15 गुना ज्यादा नुकसान ईरान को हो चुका है। और यही कूलिंग ऑफ इजराइल और अमेरिका चाहते थे। देखिए, आज के युद्ध में नैरेटिव वार्स होते हैं। वियतनाम के युद्ध में सब लोग बोलते हैं अमेरिका हार गया, अमेरिका हार गया, लेकिन अमेरिका ने 30 लाख लोगों को मारा था वहां पे, और 58,000 उसके मारे गए थे। ऐसे अगर तालिबान के युद्ध में देखें तो तालिबान और जो अफगानिस्तान का युद्ध था, वहां पे भी 20 साल युद्ध चला। अब तक का सबसे महंगा युद्ध, $2300 बिलियन वहां लगे थे। लेकिन लोग बोलते छोड़ के चले गए। नहीं, वो एक बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपना डिसीजन था कि अननेसेसरी हम ग्राउंड यानी आपके हिसाब से न रखें। टारगेट्स जो हैं अचीव हो चुके हैं अमेरिका के और इसराइल के। मैं आपके पास लौट रही हूँ सर, एक अपडेट जरा साझा कर लूं। देखिए, सीज फायर को लेकर ईरान का स्टेटमेंट आया। सीज फायर पर ईरान की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये भी आपको बताते चले। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी शर्तें मानी, ईरान ने कहा
इस्लामाबाद में बातचीत होगी, बातचीत में सीज फायर प्लान को आगे बढ़ाएंगे। ये कहा गया ईरान की तरफ से कि हमारी शर्तें मानी है। ईरान ये बता रहा है कि ऐसे सीज फायर नहीं हुआ है, जो हमारी 10 शर्तें थी, हमारी जो बातें थी, उसको अमेरिका ने माना है, ट्रंप ने माना है, उसके बाद कहीं जाकर ये सीज फायर जो है वो हुआ है। इसके बाद ये भी एक अपडेट है कि 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में पाकिस्तान में बातचीत होगी, आगे की बातचीत होगी और सीज फायर का जो प्लान है उसे आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत होगी। तो देखिए ये भी जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ अमेरिका की शर्तों पर हो रहा है, यहाँ पर हमने जो शर्तें रखी है वो भी मान ली गई है। मनोज जी, जो 10 शर्तों का जिक्र हो रहा है, जिन पॉइंटर्स पब्लिक में आए हैं, मीडिया में आए हैं कि इन तमाम बातों को अमेरिका ने मान लिया है ईरान की, ये वो बातें हैं जो कि पहले लग नहीं रहा था कि आसानी से अमेरिका कन्विंस हो जाएगा हॉर्मुज को लेकर, या फिर जो प्रतिबंध ईरान पर है, एकाएक कैसे अमेरिका कन्विंस हो गया, या फिर अभी ये कन्विंस होने को लेकर बातचीत होगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पे बहुत ज़्यादा ही दबाव था, इंटरनली और आउटसाइड भी। हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से जो है ट्रम्प का जो है स्टेटमेंट ऑन डेली बेसिस पे चेंजेस हो रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान तो शुरू से ही बोल रहा था कि आप जो है युद्ध बंद कीजिए, और एक उन्होंने कंडीशन रखा था कि आप आगे भी जो है किसी भी टाइप का जो है हमला जो है ईरान पे नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान तैयार था, और लेकिन वही अमेरिका जो है सोच रहा था कि किसी तरह से इस पे जो है वार में जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है वो इम्पोज किया जाए ईरान पे। तो मुझे लग रहा है कि वो अभी इस पे चर्चा नहीं हुई होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि हॉर्मोन से जो भी तेल का जो शिप जो है वहाँ से जाएगा, वो ईरान के जो वहाँ पे मिलिट्री वहाँ पे जो डिप्लॉय किया गया है उनके तालमेल से जो है वो किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से ऐसे कंडीशंस हैं वो ईरान ने रखा है अमेरिका के सामने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव देखिए मनोज कुमार जी, देखिए कुछ कुछ जो रिपोर्ट्स के मुताबिक चीजें आई हैं वो ये है कि अग्रेशन नहीं दिखाएगा अमेरिका। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का जो नियंत्रण है वो जारी रहेगा। यूरेनियम एनरिचमेंट को स्वीकार करना है, सभी जो प्राइमरी सैंक्शन से वो हटाए जाएंगे, सभी सेकेंडरी सैंक्शन हटाए जाएंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव समाप्त करना, आईएई बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सभी प्रस्ताव खत्म करना, ईरान को कॉम्पेंसेशन देना, मुआवजा देना, क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी, सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करना, जिसमें लेबनान के इस्लामिक रेजिडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है। अब ये जो पॉइंटर्स हैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पर पहले अमेरिका बहुत ज्यादा, अगर हम देखें, वो कड़क था, अब एकाएक इतनी नरमी। आपको क्या लगता है खान साहब, इतनी नरमी एकाएक कैसे? आप मुझसे कह रहे हैं? जी खान साहब। जी जी, आपका शुक्रिया। देखें, मैं एक दो चीज यहाँ आपके आगे अर्ज करना चाहता हूँ। अभी हफ्ता 10 दिन पहले जब सऊदी अरब के और तुर्की के और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ आए हुए थे ना इस्लामाबाद, तो आपको पता नहीं देखा है नहीं आपने कि साकदार जो हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो ऐसे दौड़ के उनके तरफ जा रहे थे और वहाँ पर स्लिप हो गए, सबके आगे गिर गए। मुझे तो ये हुआ कि ये कहेंगे भाई ये जो मैं स्लिप हुआ हूँ ये रॉ ने कराया है, इंडिया ने कराया। शुक्र से ये उन्होंने नहीं कहा। आज देखें जो इन्होंने ट्वीट की शहबाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट की उसके ऊपर बहुत ही अमेरिका में मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है ड्रॉप साइट न्यूज के रायन ग्रिम, उन्होंने उनकी ट्वीट बताई। शहबाज शरीफ की ट्वीट जो है पहले किसी और ने ड्राफ्ट करके उनके तरफ भेजी और वो मौसूफ ने उनको कट एंड पेस्ट कर दिया और उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। तो ये रायन ग्रिम का कहना है कि ये शहबाज शरीफ का अपना ट्वीट नहीं है, बल्कि इसको इजराइल या अमेरिका से भेजा गया है ये ट्वीट, ये उनका दावा है। अब देखें, मैं एक अर्ज करूं, इनके पास ये जो पाकिस्तान है बहुत ही दोगला, यानी इनके ऊपर हमें कोई विश्वास नहीं है। हमारे साथ हमारे बलों पोस्ट आप जिक्र करें तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और थू थू हो रही है जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की। जी हाँ, देखिए आप ऐसे काम ना करें ना जो कि जिसके कि आपको इस्तेआत नहीं हो, आपके पास वो ताकत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो ये कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया इनसे नाराज होगा, यूएई इनसे ऑलरेडी नाराज है, उन्होंने अपने सारे 4 अरब रुपए मांग लिए, और जब यूएई ने इनसे अपने पैसे मांगे
तो इनके जो बहुत बड़े दानिश्वर हैं वहां मुशाहिद हुसैन, वो जो है इंडिया को बीच में ला रहे हैं। भैया इंडिया का क्या काम है इसमें? यूएई और पाकिस्तान, यूएई आपसे नाराज हुआ, आपने जो है, देखिए इनको कुछ पता नहीं है। हमें उस इलाके के हम लोग हैं ना जी, हमारा बलूचिस्तान जो है ये सारे गल्फ के मुल्कों से लगा हुआ है, हमें उनके तौर तरीके पता है। ये आसिम मुनीर जो है 2 मरतबा सऊदी अरेबिया गया और यूएई को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। तो वो कबायली लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या मामला है, पैसे तो आप हमसे भी लेते हैं लेकिन आप चमचागिरी सिर्फ सऊदीया के कर रहे हैं। तो ये मैं आपसे एक कर्ज करूं, पाकिस्तान बहुत फंस रहा है। सर मैं लौटूंगी, एक अपडेट जरा साझा कर लें क्योंकि सीजफायर की जो खबर है अभी बहुत बड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीजफायर का ऐलान किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डेडलाइन खत्म होने से पहले सीजफायर का ऐलान कर दिया गया है। सीजफायर पर 2 हफ्ते के लिए सहमति बनी है। 2 हफ्ते अमेरिका ईरान एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। बातचीत तक ईरान पर बमबारी रोकेगा इजराइल। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर बात होगी, ट्रंप ने कहा है। 2 हफ्ते बाद समझौते पर बात होगी, होर्मुज खोलने की शर्तें पर युद्ध विराम। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर बात होगी। तो देखिए बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें किस तरीके से लगातार यहाँ पर ये बड़ी खबर आ रही है कि डेडलाइन आज खत्म हो रही थी और उस डेडलाइन से पहले यहाँ पर सीज फायर का ऐलान हो गया है। ईरान के 10 सूत्रीय मांगों पर, जो 10 सूत्रीय बातें उन पर अब चर्चा होगी। डीके गुप्ता जी, यानी अभी फिलहाल सीज फायर आपको क्या लगता है किन बातों को लेकर हुआ? ये जो 10 पॉइंटर्स है इन पर सहमति बनेगी या फिर इन पर फाइनली बन चुकी है? जरा इसको सरल भाषा में एक्सप्लेन कीजिए, बहुत क्रिस्प तरीके से। देखिए, एक चीज तो कंफर्म है कि अमेरिका और इजराइल इनरिचमेंट नहीं होने देंगे। और एक चीज और भी कंफर्म है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल तभी अटैक करते हैं जब मामला शांत होता है, खासकर बड़े टारगेट पर। और ये जो ईरान की जो नैरेटिव्स बन रहे हैं कि हम विजय प्राप्त कर लिए हैं, यही इनको फिर से पिटवाएगा। एक्चुअली जो स्ट्रेटेजिक पावर होते हैं वो शांति से अपना काम करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 2 हफ्ते का सीज फायर है ये सिर्फ बाहर की पिक्चर है और इसके अलावा अभी भी कुछ भी हो सकता है? अभी कुछ भी हो सकता है। सीज फायर नहीं हुआ है, एक केवल समझौता हुआ कि हम इस 10 दिनों में एक हम बेस लाइन क्रिएट करेंगे कि हम किस बात पे आगे बढ़ेंगे। और उसमें मुझे जहां तक लगता है, मेरा नजरिया है कि अमेरिका कहीं न कहीं वहां के लीडरशिप में सेंध लगा चुका है और उस सेंध लगा चुका है। अब जो ईरानियन मिलिट्री रेजिम है वो तो अपने पब्लिक को सुनाने के लिए कुछ भी कहेगी, लेकिन अमेरिका इतना बुद्धू नहीं है। अमेरिका कोई न कोई वहां पे एक एडजस्टमेंट कर लिया है कि तुम सब करो मेरे हिसाब से करोगे। मतलब तुम इन्वेस्टमेंट करो मेरे हिसाब से करोगे। उसी बात का जिक्र तो नहीं कर रहे यहाँ पर, क्योंकि बार बार ट्रंप ये कह रहे थे हमारी बातचीत चल रही है। ईरान पब्लिक फ्रंट पर कह रहा है कोई बात नहीं हो रही है, पर अमेरिका कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर हमारी बातचीत चल रही है, जिस पर हम सभी ये कयास लग रहे थे कि बात चल किससे रही है। तो उसी सेंध का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं आप। जी मोनिका जी, देखिए बातचीत आज से नहीं, पाकिस्तान के इनिशिएशन से पहले नहीं, उसके पहले मलेशिया ने भी कोशिश कर रही थी, तुर्की ने भी कोशिश कर रहे थे, वो लगे हुए थे। बातचीत तो जिस दिन पहली मिसाइल छोड़ी गई उस दिन से होती है। हाँ, अब ये है कि ईरान के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिविल डिप्लोमेसी को वहां पे जरा सा दबा के रखा जाता है, लेकिन पिछले 10-15 दिन से उनके पीछे कन्फ्रंटेशन चल रहा था और ईरान इतना डाउन किया जा चुका था कि एक देश के अंदर ये बात भी चल रही थी कि बात करो, कब तक ऐसा होगा। अगर कल सिविलियन टारगेट्स हो जाते, सिविलियन मतलब सिविलियन जो फैसिलिटीज है जो कि आर्मी भी यूज करती है और लोग यूज करते हैं, तो वहां पे फूड, वाटर, जो रोजमर्रा के लोग, रोजगार वाले, डेली वेजर्स हैं, इनकी सप्लाई चेन पे आ जाती है, जो कि 50% से ऊपर का, 60% के ऊपर का इन्फ्लेशन है, वो लगभग दशक तक जाता है। तो ईरान के अंदर एक प्रेशर ग्रुप लगभग 2-2.5 हफ्ते से क्रिएट था। लेकिन उसको आईआरजीसी एक्सेप्ट नहीं करती थी या एक्सेप्ट कर भी रही थी अंदर से, तो पब्लिक के सामने नहीं बोल रही थी। तो जिस तरह से अमेरिका ने अपना एक सक्सेसफुल अपने पायलट्स को वहां से बचाया और जिस तरह से 200 लोगों को, अपने सैनिकों को उतारा, वो भी ईरान के सबसे टफ टेरेन के अंदर, और वहां से कम 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी से एक भी ईरानियन सोल्जर को अपने पास नहीं आने दिया। अपने जो एयरक्राफ्ट लगा के मिसाइल अटैक करके उसने एक मैसेज भी आईआरजीसी को दे दिया कि अगर हम चाहेंगे तो खार को, या हम चाहेंगे तो साइट को, या किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को
हम ऐसे सीज कर सकते हैं। तो ईरान के जो फौजी हैं, जी। उनके पास ये मैसेज गया कि हम लोग इतना कोशिश करके पूरे देश में इनाम घोषित करने के बाद भी हाँ। और अपने ही कंट्री के अंदर एक फौजी को पकड़ नहीं पाए और हम लोग 40 मीटर दूर तक ही रह गए। तो हाँ। इस कंडीशन में ईरान के अंदर मैसेज देखो तो बिल्कुल क्लियरली चला गया कि ऐसा जो है अगर अमेरिका करता है तो दो डायमेंशनल अप्रोच होता है। एक तो ठीक है। इसराइल लगभग लगभग चीजों को अचीव कर चुका है। मैं समझ रहा हूं कि आज के डेट में कोई विक्ट्री नहीं होती, बस नैरेटिव की विक्ट्री होती है। लेकिन इसराइल और ईरान ने पिछले 30-40 दिनों के अंदर उतना कर दिया है अमेरिका ईरान के अंदर, ताकि वो कूलिंग पीरियड कम से कम 10-15 साल तो ले ही सकते ठीक है हैं डॉक्टर कि गुप्ता, आपकी ईरान बात उस अगली मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आशीष साहिब भी जुड़ चुके हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड। आपका ही स्वागत है साई साहब। एक खबर अपडेट जरा साझा कर लूं, उसके बाद आपके पास लौट रही हूं। सीज फायर पर ईरान की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। सीज फायर हो गया है, ईरान का स्टेटमेंट। सीज फायर करने का मतलब युद्ध का अंत नहीं है। दुश्मन गलती करेगा तो करारा जवाब देंगे, ईरान की तरफ से कहा गया है। हमारी सेना अभी तैयार है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमारी सेना अभी भी तैयार है, अगर दुश्मन गलती करेगा तो करारा जवाब देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। सीजफायर हो चुका है और सीजफायर पर ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं। सीजफायर का मतलब युद्ध का अंत नहीं है। साहिब साहब, सीजफायर हो गया है और हम स्टेटमेंट्स भी सुन रहे हैं अमेरिका का और ईरान का। अब क्या ये एक्सपेक्टेड था? पहले तो आपका एक पहला रिएक्शन इस पर, उसके साथ ये भी समझना चाहेंगे। पहले लगातार ईरान कह रहा था कि सीज फायर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सीज फायर होगा तो कहीं ना कहीं वो जो बैकअप रिफिलिंग है वो आप कर पाएंगे, इजराइल भी कर लेगा और अमेरिका, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो ईरान पर ज्यादा हावी होगा। लेकिन एकाएक कैसे ये सीज फायर की स्थिति? मोनिका, 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, सॉरी मैंने देर से ज्वाइन किया है, तो अगर आप उन मुद्दों को डिस्कस कर चुके हैं तो मैं डुप्लीकेशन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। पहला, तीनों इन्वॉल्व पार्टीज मतलब पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान बहुत ही कैजुअल तरीके से इसको हैंडल कर रही हैं। वेरी अनऑफिशियल, वेरी अनकस्टमरी। सीज फायर में कोई टाइमलाइंस नहीं दी गई हैं, कब से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई 2 हफ्ते बोल दिया। विथ इफेक्ट फ्रॉम वर्ड अभी भी नहीं मिल रहा है मुझे, हो सकता है कि किसी डॉक्यूमेंट में अभी आया हो, लेकिन सीज फायर हो गया है नहीं। सीज फायर होने की सहमति बनती दिख रही है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट के ट्रुथ सोशल पोस्ट में सीज फायर की हामी भरी गई है। वो कंडीशनल है, सब्जेक्ट टू ईरान एग्रीइंग। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान अगर एग्री करता है, अगर सब्जेक्ट टू, और ईरान का रिस्पांस है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम हमारी परमिशन से जहाज आ जा सकेंगे। ये बहुत एक मेजर डिस्कनेक्ट है दोनों क्लेम्स के बीच में। और ये तीनों कंट्रीज इतने इमैच्योर तरीके से कैसे किसी चीज को अनाउंस कर सकती हैं, जिसमें अगर ये पता चले कुछ अगले आधे घंटे 1 घंटे में कि नहीं डिस्कनेक्ट है, तो बहुत मेजर कैटास्ट्रोफी, ऐसे अटैक्स होने के, ट्रिगर होने के चांसेस हैं। उसके बाद बहुत ही इनमेच्योर्ड रिस्पांस आईआरजीसी की तरफ से कि हम जीत गए, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ और हुआ तो हम हमला। इस तरह की बातें, इतिहास गवाह है कि इस तरह की इमैच्योर्ड डिस्कशन से कई बार युद्ध शुरू हो जाते हैं। तो अभी दोनों पार्टीज को बैठ के एक बार फिर डायरेक्ट या थ्रू इंटरमीडिएट फोर्सेस बात करनी चाहिए कि जो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप ध्यान रखें कि ईरान का जो रिस्पांस आया है, ईरान का तो मैं कोई रिस्पांस नहीं देख रहा हूं। ईरान के 2-3 अलग अलग फैक्शंस हैं। ये प्रॉब्लम आती है जब एक हेडलेस स्टेट एक युद्ध में चला जाता है और मर्तबा का कुछ पता नहीं है। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट कौन देगा? अब्बास ने स्टेटमेंट दिया, फॉरेन मिनिस्टर ने। प्रेसिडेंट का क्या टेक है? आईआरजीसी की थर्ड लाइन लीडरशिप जो बची हुई है, उनका क्या रिस्पॉन्स है? इट इज टू अर्ली टू सेलिब्रेट। कोई टाइमलाइन नहीं दी हुई है। सीज फायर इज इफेक्टेड फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट या आफ्टर 12 o'clock ईस्टर्न टाइम, जो कि ट्रंप का लास्ट था। आखिरी डिस्कशन में उन्होंने बोला था 8 PM और 8 से 12 के बीच में हम बम्बार्डमेंट्स करेंगे। तो सीज फायर में टाइमलाइन दीजिए। अगर सीज फायर का आदेश कंडीशनल है तो ईरान से क्लैरिफिकेशन लीजिए। आस्क आसिफ मुनीर, पाकिस्तान से पूछिए कि आसिफ की बताइए, आप मेडिएट कर रहे हैं। हमने बोला था कि ईरान हॉर्मुज को खुला रखेगा 2 हफ्ते, और ईरान कह रहा है कि हमारे कंट्रोल। युद्ध शुरू होने के पहले हॉर्मुज पे ईरान का कोई इख्तियार नहीं था। हॉर्मुज वर अ फ्री फ्लोइंग ट्रैफिक,
Right. हॉर्मुज से स्ट्रेट से गुजरने वाले किसी जहाज को ईरान के अनुमति की जरूरत नहीं थी। और आज के इस सीज फायर में ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका ये मान गया है कि हाँ, हॉर्मुज से जहाज गुजरे, तो लेकिन साहिल ईरान साहब, की परमिशन। इसमें अमेरिका ने क्या अचीव कर लिया? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ईरान के हाथ भी बहुत कुछ लग गया है। क्या, किस तरीके से देखें इसे? जिस कंडीशन में अभी मैं इसको देख रहा हूं, अगर यही है सत्य तो ये अमेरिका की हार है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन युद्ध Right. शुरू होने के पहले भी। इट वाज अ फ्री फ्लोइंग इंटरनेशनल मैरीटाइम जोन, और युद्ध खत्म होने के या सीज फायर होने के वक्त उस पे ईरान कंट्रोल करेगा। इस कंडीशन के साथ अगर ईरान एग्री कर रहा है और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस कंडीशन को मान लिया है, हालांकि उनके पोस्ट में इसका कहीं जिक्र नहीं है, उनके पोस्ट में है सब्जेक्ट टू ईरान एग्रीइंग टू ओपन द स्ट्रेट, नॉट टू कंट्रोल और नॉट इवन टू मैनेज। नहीं, बट अगर वो ये कंट्रोल मान रहे हैं और- साहिल साहब कि ईरान खोलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसका मतलब वो ये तो मान रहे हैं ना कि ईरान ने अब तक नहीं खोला तो हमें दिक्कत पेश आ रही थी। ईरान का नियंत्रण उस पर है। ईरान वहां पे नियंत्रण कर रहा था जो कि अनलॉफुल था, क्योंकि ईरान का कोई हक नहीं बनता इंटरनेशनल वाटर्स को के ट्रैफिक को कंट्रोल करने का। 20 नॉटिकल माइल्स हर देश की सीमा का समुद्री बॉर्डर होता है, लेकिन जिन जगहों पे ये इससे कम की जगह खुली हुई है, जैसा कि हॉर्मुज का केस है, जी। तो वहां ईरान और ओमान दो साइड है, एक साइड ईरान है, एक साइड ओमान है। तो उनके कोऑर्डिनेशन से, लेकिन उनका कोई मैनेजमेंट या कंट्रोल नहीं होता जी। था। जो जहाज उधर लोड होते थे हॉर्मुज के जी मोनिका। बिल्कुल। इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। देखिए, सीज फायर के ऐलान के बाद हॉर्मुज अब खुल गया है। हॉर्मुज को खोल दिया गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। विदेश मंत्री अरागची ने हॉर्मुज खोलने की पुष्टि कर दी है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया है। अमेरिका फौज को ऑपरेशन रोकने का आदेश आ गया है। ये अपडेट बता रहे हैं आपको। सीज फायर के ऐलान के बाद हॉर्मुज खोल दिया गया है। उसी हॉर्मुज का भी जिक्र कर रहे थे, जिसकी स्थिति युद्ध से पहले कुछ और थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान का नियंत्रण हो गया उस पर। सीज फायर के ऐलान के बाद हॉर्मुज खोला गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। विदेश मंत्री अरागची ने हॉर्मुज खोलने की पुष्टि की है। इसके साथ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को रोक दिया है। अमेरिका फौज को ऑपरेशन रोकने का आदेश आ गया है। यानी कि अभी वो जो स्थिति है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, युद्ध विराम, संघर्ष विराम, सीज फायर, वो हो गया है। खान साहब, क्या समझे माने ये दबाव क्या अमेरिका के ऊपर था? क्योंकि अंदरूनी जिस तरह की स्थिति बन रही है, जिस तरह से वहां प्रदर्शन हुए और जिस तरीके से सांसदों ने आपत्तियां जताई, ये उसका नतीजा है जो सीज फायर हो गया है। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, ये जो जंग अभी जो शुरू हुई है फरवरी 28 को, या पिछले साल जो जून के महीने में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था, इसका नाम इन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा है। राइट। हमारे लिहाज से ये ऑपरेशन एपिक फॉली है। फॉली जो बेवकूफ़ी होती है ना जी, ये वो ऑपरेशन है अमेरिका की तरफ से। तो ये बिल्कुल ही इसकी कोई जवाज ही नहीं था। देखें, यहाँ पर अमेरिका में ज़्यादातर गोरे लोगों की हुकूमत है ना जी। हम सब हैं यहाँ पर, ब्राउन भी हैं, काले भी हैं, हिस्पैनिक भी हैं, लेकिन यहाँ पे बात गोरों की चलती है। गोरे लोग जो हैं वो बहुत नालान हैं इजराइल से कि भाई ये सारा हमारे मुल्क के लिए ये मुसीबत पैदा कर रहा है, पैसे खर्च करा रहा है, बहुत ज्यादा नाराज हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, ये सही बात कह रहा हूं आपके साथ। तो अभी जो ट्रंप ने ईस्टर के दिन, जो इनके ईसाइयों का बहुत ही ज्यादा होली दिन होता है, उस दिन जिस तरीके से इसने बातें रखी और गालियां दी लोगों को और मुसलमानों का मजाक उड़ाया, उसके बाद जो इनके बड़े बड़े दानिश्वर थे, जिसमें टकर कार्लसन और दूसरे जो हैं और दूसरे, उन्होंने आके ट्रंप की बड़ी दरगुत लगाई। जो ट्रंप के साथ थे, जो ट्रंप के सपोर्टर थे, उन्होंने कहा आप क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर रहे हैं, उन्होंने कहा आप ये बेहुदा बातें कर रहे हैं। अभी हम आप जब यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, अभी जो है ट्रंप ने टकर कार्लसन को भी कुछ बुरा भला कहा है। तो ये अमेरिका में जो मेगा कहता था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ये कह रहे हैं ये तो मेक इजराइल ग्रेट अगेन है, मेगा नहीं है, मीगा है। तो इस बात पे इसके ऊपर प्रेशर हुआ है ट्रंप के ऊपर, और ट्रंप को तो जाना भी नहीं था। मैं एक और बात आपके आगे अर्ज करना चाहता हूँ। देखें, नेतन्याहू के जो हैं, ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, उनसे इतनी करीबी ताल्लुकात है कि आपको इल्म है
कि अभी से तकरीबन 20-22 साल पहले जब नेतन्याहू इनके वहां न्यू जर्सी आए थे तो वो जेरेड कुशनर के कमरे में सोए थे और जेरेड कुशनर जो है नीचे जाके बेसमेंट में सोया था। जी। तो ये इतने करीब हैं। तो मुझे तो हैरत हुई जब ईरानियों ने जेरेड कुशनर से बातचीत की, क्योंकि जेरेड कुशनर तो बिल्कुल ही नेतन्याहू का बेटा है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और इस बीच एक अपडेट और जरा बता दूं साहिब साहब, अभी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि ऑफिशियली कुछ नहीं आया, एक अपडेट आ रही है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ के चेयरमैन जो है वो कल सुबह 8 बजे एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। ये एक जानकारी जो है वो हम बताना चाह रहे थे। इन सबके बीच मनोज जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो संघर्ष विराम हुआ है, ये सिर्फ पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुआ है? क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन है कि चीन ने आखिरी मिनटों में दखल दिया और उसके बाद जाकर इस बात को मजबूती मिली है। मुझे लग रहा है कि सभी कंट्रीज का इसमें बहुत ज़्यादा रोल था। इसमें मुझे लग रहा है कि चाइना का भी जरूर रोल होगा और ज़्यादा ही होगा। पाकिस्तान मुझे लगता है कि ऐसा स्थिति में नहीं है कि इस तरह का जो है समझौता वो करा पाए। तो एक को लग रहा है कि शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ही होगा कि दिया दीजिए और उसी आधार पे जो है वो ये वार्ता जो है आगे बढ़ा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से दबाव बन रहा था मिडिल ईस्ट के कंट्रीज पे अमेरिका का, वो बहुत बड़ा इशू हुआ है कि अगर आप पावर प्लांट पे, वाटर प्लांट पे अगर आप हमला करते हैं ईरान पे, तो फिर जो है वो मिडिल ईस्ट के अदर कंट्रीज पे भी वहीं पे हमला करेगा। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ईरान ने जो है जोग्राफिकल कंडीशन का जो एक यूज़ किया है, कि हालांकि वो पहली बार ऐसा यूज़ किया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अमेरिका को शुरू से ही हम लोगों ने देखा कि ईरान जो है डोमिनेट इसीलिए करते रहा क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर आप मेरे पे हमला कीजिएगा तो जहाँ-जहाँ पे भी अमेरिका का बेस होगा, मिलिट्री बेस होगा, हम वहाँ भी हमला करेंगे। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे उन्होंने करके भी दिखाया, और जिस तरह से हॉर्मुज़ को उन्होंने जो है सीज़ कर लिया, और मुझे लग रहा है कि वार्ता के दौरान भी इस पे पूरा चर्चा हुआ, और अभी भी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ईरान के फ़ेवर में ही जो है ये जो भी गया है। लेकिन आने वाले समय में और पता चलेगा कि और कौन-कौन से इश्यूज़ पे जो है वार्ता हुई है, और अमेरिका का क्या इसमें कुछ ज़्यादा एडवांटेज रहा है या ईरान का ज़्यादा एडवांटेज रहा है। अभी तक तो यही लग रहा है कि अमेरिका और ईरान का। ईरान के एडवांटेज का आपने जिक्र कर लिया मनोज जी, लेकिन इजराइल खुश नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से एक जानकारी आ रही है। सीज फायर पर इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सीज फायर को लेकर खबर आ रही है। 2 हफ्तों के सीज फायर से इजराइल खुश नहीं है। ये जो सीज फायर हुआ है, जिसका ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, 2 हफ्ते का सीज फायर, इस पर एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे। देखिए 3 पक्ष थे जाहिर है, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच ये जंग चल रही थी, और इसी पर अपडेट आपको बता रहे। 2 हफ्तों के सीज फायर से इजराइल खुश नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे। इजराइल का पक्ष यहां पर नजर आ रहा है, इजराइल खुश नहीं है इससे। डीके गुप्ता जी, आपका रिएक्शन? इजराइल खुश नहीं, क्योंकि जाहिर है इजराइल ये चाह रहा था कि वो हिजबुल्लाह को, जो प्रॉक्सीज है, उन्हें मिटा दें। हालांकि इससे पहले आपने जिक्र किया कि तमाम जो टारगेट से वो अचीव हो चुके हैं इजराइल के हिसाब से, लेकिन अब ये तो इंफॉर्मेशन ये है कि इजराइल खुश नहीं है। देखिए अभी हम लोग को शाम तक शायद वेट करना पड़ेगा जब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पेंटागन से आएंगे। ईरान की तरफ से मैं जरा सा ये चीज देख रहा हूं कि जो आरागाची बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं, ना इधर ए ऑफिशियल और आर्मी ऑफिसर ऑफ आईआरजीसी, तो इससे ये लग रहा है कि वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट जो है ईरान में, या सिविलियन डिप्लोमेसी जो है बातों को अपने सामने रख रही है। एक जरा सा चेंज है ईरान के उसमें। पहली बात, इजराइल का भी कोई स्टेटमेंट अभी इजराइल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर हम 1956 के स्वेज कैनाल को भी देखें तो नासिर के अंदर भी वो दे दिया गया था, लेकिन अमेरिका ने यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहां लगवाया, और लगभग उनके बीच में बातें हो गई थी कि स्वेज कैनाल तो तुम ठीक है रखोगे, लेकिन अब वो बातें नहीं रहेगी। जैसे तुमने एक बार में ही दोनों कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया कि अब मैं इसको नेशनलाइज करके अपने पास रखूंगा। तो यहाँ पे अमेरिका को मैं बार बार बोलता रहा कि यहाँ पे 4 या 5 पक्ष हैं युद्ध के। एक तो इजराइल है, जिसको कि जितना ज्यादा दिक्कतें ईरान के लिए, जितना डिवेस्टेशन कर सके, जितना ईरान को पीछे ले जा सके, वो लगातार 40 दिन अपना बिल्कुल अर्जुन के निशाने के जैसा अपना टारगेट रखा। अमेरिका को मैं बार बार बोलता था कि अमेरिका ट्रांजैक्शनल युद्ध लड़ रहा है।
अमेरिका के लिए पब्लिक क्या कहती कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन उसको लगेगा मेरा काम हो गया, वो निकल जाएगा चुपचाप, और कुछ भी कोई नैरेटिव बनाता रहे कि अफगानिस्तान में हार गया, वियतनाम में हार गया। अमेरिका केवल एक इकोनॉमिकल वार लड़ता है और वो निकल जाएगा। तीसरा, मिडिल ईस्ट का लॉस जो हो रहा था, अगर इस युद्ध में देखेंगे तो मिडिल ईस्ट को ही लॉस हो रहा था, चाहे वो ऑयल के थ्रू, चाहे जैसे इंडो पैसिफिक जो कि 38% तेल दुनिया का पैदा यूज करता है और 8% ही, तो इंडो पैसिफिक को एक दिक्कतें थी। हालांकि वो 4 या 6 महीने में मैनेज कर लेते, कैसे भी मैनेज कर लेते, चाहे सप्लाई चेन चेंज करके, या कर ही रहे थे वो लोग, जरा सा महंगाई तेल पर आती वो कर लेते। तो यहाँ पे ओवरऑल जो एक इश्यू था वो ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों का था, जो कि पिटे जा रहे थे, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी, उनका जो रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड खराब हो रहा था, जो उद्योग धंधे और करने के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे अभी ये सीज फायर नहीं हुआ है, जस्ट एक स्ट्राइक को हॉल्ट किया गया है। इवन इसके डिक्लेरेशन के बाद भी कम से कम 2 घंटे तक अभी जो है लगातार इजराइल अटैक करता रहा है। अभी मैं जो लेटेस्ट देख रहा हूँ, बिल्कुल, तो आप जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मैं जी, लौट तो रही हूँ गुप्ता इसमें जी आपके पास। मैं लौट रही हूँ। देखिए, मिडिल ईस्ट में सीजफायर को लेकर अपडेट लगातार हम साझा कर रहे हैं, और जैसा कि एक बड़ी चर्चा ये भी है कि ऑफिशियल जो है सूचनाएं कब मिलेंगी, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कब आएगी। तो थोड़ा सा टाइम का कंफ्यूजन है। आज शाम 5:30 बजे हेक्सेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जानकारी देने वाले हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ जनरल डैन कैन भी मौजूद रहने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करें। मिडिल ईस्ट में सीज फायर को लेकर अपडेट जो है वो साझा की जाएंगी। शाम 5:30 बजे का वक्त है हेक्सेट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट जो है वो प्रेस वार्ता करने वाले हैं और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जानकारी देने वाले हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ जनरल डैन कैन भी मौजूद रहने वाले हैं। साई साहब, बात टेम्पररी सीज फायर माने, और क्या हम ये भी माने कि ये जो 10 पॉइंटर्स रखे गए, अगर इस पर सहमति नहीं बनती है तो ये युद्ध फिर से वैसे ही शुरू हो जाएगा? साई साहब, आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, आशीष साय का रुख फिर से करेंगे। मनोज गुप्ता जी के पास मैं जा रही हूँ, माफ कीजिएगा मनोज कुमार जी। इस सवाल मेरा आपसे है कि अभी ये जो स्थिति बनी है, अगर यहाँ पर बातचीत नहीं हो पाती है, जिस बातचीत की कोशिश की जा रही है, जो पॉइंटर्स रखे गए, अभी तो ऐसा लग रहा है कि सहमति बन गई है, लेकिन ये पॉइंटर्स तो पहले भी थे, पहले सहमति नहीं बन रही थी, एकाएक इन पर सहमति बनना, यानी ये माने कि अभी सहमति पूर्णता नहीं बनी है, अभी इस पर बातचीत करने के लिए कि बैठेंगे, इस बात को लेकर रजामंदी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका को अब लग गया कि यहाँ से भागना जो है इज्जत के साथ बहुत मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने ही जो है आगे बढ़ करके जितने भी पॉइंट्स थे उन्होंने मान लिया है। और जिस तरह से इजराइल की बात आ रही है, तो इसमें इजराइल स्वाभाविक है कि इजराइल का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इस वार्ता के दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी बातचीत आई है कि ईरान जो है कोई भी प्रॉक्सी है उसको समर्थन नहीं करेगा, तो जैसे हिजबुल्लाह है और जो भी लोग हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इजराइल के लिए लेकिन मनोज जी, वो समर्थन नहीं करेगा, बट वो तो लगातार उसके समर्थन में भी युद्ध लड़ते हुए नजर आए ना। अभी तो तस्वीरें यही तक आई कि हमास के लड़ाके तैयार हो गए, अगर ट्रेडिशनल जंग होती है तो हमास के लड़ाके भी जंग में कूद जाएंगे, ये भी वीडियोस हमने कल देखे। हाँ, तो अब लग रहा है ये वार्ता के बाद जो है मुझे लग रहा है कि अब वो इस तरह का जो है जो असिस्टेंट मिलता था खुलेआम जो मिलता था ईरान से, मुझे लग रहा है कि इस पे जरूर कंट्रोल होगा, क्योंकि ईरान भी जो है अब थक चुका है और इस युद्ध में, और अमेरिका भी को जो है एक सेफ वो पैसे उनको चाहिए था कि हम किसी तरह से इस युद्ध से मैं हट जाऊं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से दबाव बना था अमेरिका में, और इलेक्शन भी आने वाला है, हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी ट्रम्प को लेकर के बोला जा रहा है कि वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की साइड से ज्यादा इसमें झुकाव है, और आने वाले समय में ये भी पता चलेगा कि क्या इसमें ईरान की जीत हुई है या अमेरिका की जीत हुई है। बिल्कुल, अभी तो सब अपने सबके अपने इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं कि एक्चुअल में जीत हुई किसकी है। इस बीच न्यूज रूम का रुख करेंगे, ऋतु जुड़ रही है। ऋतु, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास?
बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आप लगातार जानकारियां दे रहे हैं, एक बड़ी खबर बता देते हैं। इस बीच देखिए सीज फायर को लेकर बात तो हो ही रही है और दूसरी तरफ खाड़ी में लगातार हलचल भी है, क्योंकि सऊदी और इसके साथ साथ कुवैत में इस वक्त अलर्ट बताया जा रहा है और खास तौर पर वहां पर जो तस्वीर इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब और बहरीन में मिसाइल हमले का अलर्ट बाकायदे जारी किया गया है। सऊदी अरब और बहरीन में मिसाइल हमले को लेकर यह अलर्ट है, कुवैत में मिसाइल हमले का अलर्ट है, यानी कि सीधे तौर पर आप देखेंगे खाड़ी देशों में इस वक्त जो है बेशक से सीज फायर को लेकर के बातचीत यहां पर हो रही है, लेकिन सीज फायर के साथ साथ यहां तमाम जो देश है वो अपनी अपनी प्रिकॉशनरी स्टेप्स से कह सकते हैं, एक तरह से अगर शुरुआती दृष्टि से इसे देखें तो यहां पर इस परिप्रेक्ष्य में भी काम किया जा रहा है। सऊदी अरब और बहरीन में मिसाइल हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी खबर पर जरा मैं जानकारी लेना चाहूंगी, हमारे साथ डीके गुप्ता सर जुड़े हुए हैं। डीके सर, ये बताइएगा कि हम जब बात करते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स की, क्या सऊदी में, कुवैत में, बहरीन में जो अभी मिसाइल हमले को लेकर अलर्ट जारी हुआ, ये प्रिकॉशनरी मेजर है या आने वाले बड़े खतरे का संकेत? रितु जी, देखिए प्रिकॉशनरी मेजर है और अभी तक जो 39 डेज का जो वार हुआ है, अगर हम एक बार कतर के जो गैस लाइन पर अगर हम देखें तो उस पर जो अटैक हुआ था मेजर, उसके बाद पूरे 40 दिन के अंदर ईरान ने ऐसे कोई मेजर अटैक नहीं किए थे मिडिल ईस्ट पर जो कि वहां पे डिवेस्टेशन क्रिएट कर दें या रियली एक वर्ल्ड सप्लाई को बाधित कर दें। अगर हम ये भी देखें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बार बार बात होती है, लेकिन मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि कभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करा पाया ईरान, क्योंकि ईरान के लिए 2-3 कंपल्सन थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं बंद करा सकता हो। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, पहली बात यह है कि अगर उसने टोटली चोक कर दिया, जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ है, तो उस पे एक बहुत सारे देशों का एक साथ आ जाना लाजमी था अगर ऐसा कर देता। लेकिन आप देखेंगे तो लगातार वहां से टैंकर्स निकल रहे हैं, बस स्लो हुआ है, पॉज हुआ है। और उसके साथ साथ क्या है कि जो उनका खार्ब है, जहां से 90% तेल वहां से जाता है, सारी जगह से तेल इकट्ठा होते हैं, वहां से फिर इंपोर्ट किया जाता है क्रूड ऑयल, तो वो जो है खार्ब जो है वहां से अगर कुछ भी अगर ऐसा होता, अगर वहां पे कोई अमेरिका या कहीं अटैक कर देता, तो ये पूरी उसकी इकोनॉमी के लिए जो है एक दिक्कतें होती। और दूसरा बात ये था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो है एक चीज देखेंगे कि ओमान बराबर का हकदार है, जिसकी वजह से बात ही चल रही है। जवाब मोनिका की इजाजत से मैं पूछना चाहूंगी अहमद मस्ती खान जी से, ये तो बात गले से नहीं उतर रही है खान साहब, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं ये हो रहा है पाकिस्तान की मध्यस्थता से। एक ऐसा देश जो खुद कंगाली की कगार पर, कंगाल देश और लोन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो मध्यस्थता करा रहा है इस स्थिति में, और अमेरिका सुन भी उसी की रहा है। मैं अभी आपके आने से पहले भी मैं यही अर्ज कर रहा था। देखें, पाकिस्तान में जो है एक तो चरस बहुत अच्छा बनता है, उसके अलावा चरस के अलावा जो है पाकिस्तान में और कौन सी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, जिहाद एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान। इस किस्म के चीजें के लिए पाकिस्तान मशहूर है। पाकिस्तान जो है, और इस वक्त खुसूसन जो उनका उसके स्याह सफेद का मालिक एक ही शख्स है। अब आप देख लें, ट्रंप साहब ने शहबाज शरीफ का नाम लिया ना जी अपने बयान में, लेकिन साथ में आसिम मुनीर साहब का भी नाम डाल दिया। इस पे हमें शदीद एतराज है, क्योंकि देखें आसिम मुनीर कोई पीसेबल बंदा नहीं है। आपके यहाँ पहलगाम में आके उन्होंने टेररिज्म किए, मेरे दिमाग के कैमरे में विनय नारवाल उनकी तस्वीर नहीं जाती है, मेरे जहन में है वो तस्वीर। आपने आके बेगुनाह लोगों को मारा, ये आसिम मुनीर ने मारा था। और इसके जो है ट्रंप को आप देख ले, उसको आप लायोनाइज कर रहे हैं ना जी, आप उसको एक तरीके से क्रेडिट दे रहे हैं कि भाई ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनके वजह से पीस हुआ है। ये गलत है। यानी अमेरिका इतना आज गिर गया है कि उसको पाकिस्तान जैसे थर्ड रेट मुल्क की जरूरत पड़ रही है। ये देखें, इसके लिए एक यहाँ पे अमेरिका को शायद लगता भी है ना कि उसकी बात अब सुन कौन रहा है गंभीरता से, कौन उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, कौन सर झुकाकर खड़ा है। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं ना कैसे डील करते हैं शहबाज शरीफ को, डोनाल्ड ट्रंप कंधे पे हाथ रख के डील करना, ऐसे जैसे कि PAPS से बात कर रहे हैं या फिर उनके ऑफिस में कोई ऑफिस बॉय से बात कर रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, इन सब के बीच एक अपडेट ऋतु के पास आ रही है। ऋतु प्लीज ओवर टू यू। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर बता दें, बड़ी जानकारी यहां पर रख दें, यूएस ईरान सीज फायर को लेकर यह बड़ी खबर है। ईरान में सभी गुड सीज फायर
फायर पर सहमत नहीं है। यानी कि ईरान जो है जिसने ये शर्तें रखी थी शायद अभी उसे मानने के लिए भी तैयार नहीं है, और खास तौर पर वो तमाम जो कहा जाए जो ग्रुप्स है वो संगठन इस बात पर सहमत नहीं बताए जा रहे। सुप्रीम काउंसिल द्वारा पारित प्रस्ताव पर असहमति इस वक्त बताई जा रही है। सूत्र ये बड़ा दावा कर रहा है IRGC की यूनिट तक ऑर्डर पहुंचने में वक्त लगेगा। IRGC की यूनिट ईरान में अलग अलग जगहों पर है और बातचीत के साथ ईरान ने चेतावनी जारी की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान में सभी गुट सीज फायर पर सहमत नहीं है। सुप्रीम काउंसिल द्वारा पारित प्रस्ताव पर कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है असहमति है। सूत्र ये बड़ा दावा कर रहे हैं, और अगर इस बात को देखा जाए यानी कि अंदर खाने से ईरान में जो इस वक्त तस्वीर बनी हुई है, ईरान कहीं ना कहीं अलग अलग खेमों में इस वक्त बंटता हुआ जरूर बताया जा रहा है, क्योंकि एक पक्ष जो है वो सहमति दर्ज करवा रहा है कि ये सीज़फायर जो है वो करेक्ट है। थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि ये जो सीज़फायर का ऐलान ट्रंप ने कर दिया है, ये सीज़फायर ऑफिशियली शुरू कब से हो रहा है? क्या सभी फ्रंट इस पर मान गए? क्योंकि आधिकारिक सूचना नहीं आई, और ये जिक्र साहिब साहब खुद भी कर रहे थे, जुड़ गए एक बार फिर से। साहिब साहब, अभी ऋतु ने जो अपडेट दिया है कि IRGC तक ऑर्डर नहीं पहुंचा है, अलग अलग जगहों पर ये बातचीत नहीं हो पाई है, खुद ईरान के अंदर इस पर सहमति नहीं है, तो बाकी जगह क्या? इसीलिए शायद अभी अगर देखिए अभी भी तमाम जो आसपास के खाड़ी देश है वहां पर अलर्ट बज रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, और क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है वो सीज़फायर ऑफिशियली हुआ है या नहीं हुआ है। मोनिका, जितनी की अवेलेबल इंफॉर्मेशन है और जैसा कि रितु ने भी कवर किया, ये पोस्ट के बाद, ट्रंप के पोस्ट के बाद भी ईरान पर हमले हुए हैं, ऐसी खबर है। तो इसका मतलब यह है कि टाइमलाइन कोई डिक्लेयर, जैसा कि हम कह रहे थे कि नहीं हुआ है, तो इसलिए हर अब तीनों पार्टीज में ये कंफ्यूजन होगा, इजराइल में, अमेरिका में और ईरान में, कि कब से ये बड़ी मेजर स्टेप्स होती हैं। इसमें मिनिमम एक्सपेक्टेड होता है मोनिका, एक जॉइंट स्टेटमेंट निकलती है। जब मल्टीपल पार्टीज होती हैं, बायलैटरल में दोनों अपने अपनी तरफ से कर सकते हैं, बट मल्टीलैटरल है, इजराइल भी है, बीच में पाकिस्तान मेडिएशन कर रहा है, तो एक जॉइंट स्टेटमेंट की जरूरत है। वो जॉइंट स्टेटमेंट निकलने से पहले सारी पार्टीज अपनी अपनी तरफ से कुछ। सहाय सर, सवाल मेरा इसमें आपसे ये रहेगा, एक जो जिक्र यहाँ पर किया गया है, रिपब्लिक ऑफ ईरान एग्रीइंग टू द कंप्लीट, इमीडिएट एंड द सेफ ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसको लेकर के जैसा हम एक पक्ष में जिक्र करें कि असहमति है, तमाम संगठन जो है वो साथ नहीं आ रहे, एक पेज पर नहीं आ रहे, फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बात कैसे डोनाल्ड ट्रंप रख रहे हैं? दो चीजें रितु इसमें, टेक्नो लीगल है, ये थोड़ा सा स्लो जाता हूं। एक, खोलना सब्जेक्ट टू ओपनिंग एक वक्तव्य है जो ट्रंप की तरफ से, और ईरान की तरफ के दोनों वक्तव्य, IRGC का भी और उनके फॉरेन मिनिस्टर का भी। सिक्योरिटी काउंसिल, उनकी जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां से अभी कोई मैसेज नहीं आया जी। कायदे से IRGC को और उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी अपने यहाँ पहले एका करना चाहिए था, तब रिस्पॉन्स देने चाहिए। लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स है उसको पढ़ के ऐसा लगता है, एक IRGC का स्टेटमेंट कहता है कि हमारे 10 पॉइंट्स प्रोग्राम, जिसके बारे में ट्रंप कह रहे हैं कि हमने उसको पा लिया है, पाकिस्तान के थ्रू हमें मिल गया है, उस पर डेलिबरेशंस होंगे, इसके लिए ये 2 हफ्ते का सीज फायर कर रहे हैं। लेकिन ईरान की अंडरस्टैंडिंग IRGC की तरफ से यह है कि वो 10 पॉइंट्स मान लिए गए, मतलब अमेरिकी सेनाएं हट जाएं, हमारा रिपेयर हो जाए, हमको हॉर्मुज पे कंडीशनल सपोर्ट कि हम वहां से परमिशन देंगे तभी जहाज गुजरेंगे। तो बहुत मेजर डिस्कनेक्ट है, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और अभी हम जिस चौराहे पे खड़े हैं, अगले कुछ घंटों में, आधे घंटे में, 1 घंटे में बहुत मेजर चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि अब लग रहा है, जैसा कि रितु ने ब्रीफ किया मोनिका, कि ईरान के अंदर भी इस पे सहमति नहीं है बिटवीन IRGC एंड सिक्योरिटी काउंसिल, या IRGC सिक्योरिटी काउंसिल एंड द प्रेसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर, ये अलग अलग, क्योंकि अभी भी उनका वो मुद्दा बरकरार है कि वो आपस में बात करने में डर रहे, क्योंकि उनकी लोकेशन दिख जाती है, और इजराइल उस पर फिर भी कुछ, अभी इट इज टू अर्ली टू रिस्पॉन्ड टू दैट। लेकिन मेरी एक बात याद रखें जी, अगर अभी तक जितनी इनपुट्स हासिल हुई हैं, अगर वो सच है कि ईरान ये कह रहा है कि हम परमिशन देंगे 2 हफ्ते हॉर्मुज को खोलने की, सर ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके साथ प्रश्न तो ये भी उठेगा कि अभी तो बात इतनी बड़ी बड़ी सभ्यता को खत्म करने की जा रही थी,
अब एकाएक ऐसी स्थिति क्यों बनी कि यहाँ पर सीज फायर कर लिया गया? और मध्यस्थता बहरीन का जो प्रस्ताव था वो भी हम देखते हैं, बहरीन ने भी एक पक्ष रखा था। खाड़ी देशों में इस वक्त जो तबाही है, हेड्स ऑफ टू दी कंट्रीज जो कि इसका दंश झेल रहे थे लेकिन इसके बाद भी रिटेलिएट नहीं कर रहे थे, ये तो हमने देखा ही है। लेकिन बात सहमति बन कहाँ से गई? रातों रात ये पिक्चर बदल कैसे गई? और ये तो यहाँ पर मजे की बात ये भी है कि ट्रंप ने पूरा क्रेडिट पाकिस्तान को दिया और किसी को क्रेडिट नहीं मिला है। ये पाकिस्तान की मध्यस्थता से हम यहाँ पर सीज फायर कर रहे हैं। मोनिका, ये बहुत ही रेडिकुलस है। ट्रंप अपनी कंट्री को और अपनी पोजीशन को इतना डाइल्यूट कर रहे हैं, इतना बिलिटलिंग बोलते हैं, बिलिटिल कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा रोग नेशन उनके लिए प्राइमरी फोकस है कि उसके थ्रू बातें हो रही हैं जिसपे इजराइल को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। तो अभी तक जो हम सोच रहे थे कि वो सिर्फ खत को इधर से उधर कर रहा है, नहीं, ट्रंप साहब की तरफ से लगता है कि आसिफ मुनीर और नवाज शरीफ, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने इसमें प्रोएक्टिव रोल दोनों तरफ से बात करके उनको एक अंडरस्टैंडिंग पे लाया गया। लेकिन जिस अंडरस्टैंडिंग की बात ट्रंप कर रहे हैं और जो IRGC कह रहा है उसमें टोटल डिस्कनेक्ट है। इस युद्ध के पहले हॉर्मुज एक खुला हुआ जोन था और इस युद्ध के सीज फायर के वक्त वो ईरान के कंट्रोल या ईरान के मैनेजमेंट में आ गया। इसे मैं अमेरिका की हार मानूंगा। अगर ऐसा है तो आई विल वेट फॉर अ जॉइंट स्टेटमेंट। जी राइट, मनोज जी, यहाँ पर साहिब साहब ने पक्ष अपना रखा कि अमेरिका की हार, क्या इसे ईरान की जीत माना जाए क्योंकि हॉर्मुज का कंट्रोल यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान के पास नजर आ रहा है? कम शब्दों में जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान ने कभी सोचा भी नहीं कि उनकी जीत होगी इस वार में। मुझे लग रहा है कि जैसा कि चर्चा हो रही थी कि इंटरनेट सर्विसेज जो है ईरान में जो है वो बहाल नहीं है, तो इंफॉर्मेशन वहाँ तक जाने में भी मुझे लग रहा है कि टाइम, वो हम लोग जो भी देख रहे हैं कि हमला या जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि सचेत किया जा रहा है लोगों को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज ईरान में नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध में जो है वो अमेरिका कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हो या एक साइकोलॉजिकल वार जो वो जीते। और जो मिस इन्फॉर्मेशन का दौर, मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने पिछले 40 दिन से देखा कि अमेरिका किस तरह से जो है सूचना का मिस इन्फॉर्मेशन करके वो वर्ल्ड के लीडर को भ्रमित भी किया, सभी लोगों को भ्रमित किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी तक का जो भी समझौता हम लोग के सामने आ रहा है वो तो लग रहा है कि पॉजिटिव ईरान के लिए हो रहा है। और इसका इम्पैक्ट बाजार पर भी नजर आने लगा है। सर, मैं एक अपडेट जरा साझा कर लूं। सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद इसका असर मार्केट पर नजर आया। गिरे हैं कच्चे तेल के दाम। सीज फायर के बाद कच्चे तेल के दाम गिर गए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे तेल में प्रति बैरल तकरीबन $18 की गिरावट $92 प्रति बैरल पर पहुंचा है कच्चा तेल। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, सीधा इम्पैक्ट बाजार पर। और ये बड़ी इंफॉर्मेशन कच्चे तेल के दामों में, जहां कुछ वक्त पहले आग भी लगी थी, अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्थिति वो नजर आ रही है, भारी गिरावट दर्ज की गई है। तकरीबन $18 की गिरावट दर्ज की गई। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। अपडेट हमारी लगातार हम देते रहेंगे दर्शकों को और कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।